प्रिय विद्यार्थियों, देखिए बात कर रहे थे भक्ति काल। तो भक्ति काल की जो दो काव्यधाराएं उनके बारे में आपने चर्चा की, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के दो भेद हैं, जिसमें ज्ञानाश्रयी काव्यधारा जिसे संत काव्यधारा कहा गया है, प्रेमाश्रयी जिसे सूफी काव्यधारा कहा गया है। सगुण काव्यधारा जिसके भी दो भेद हैं, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। देखिए, संत शब्द की उत्पत्ति, ये चर्चा करते हैं कि संत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है, लीन रहता है, वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। संत काव्य का दार्शनिक आधार संत काव्य का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव जो विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है, वह माया के कारण। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और तादात्म्य में प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलटमासियाँ, वैदिक परंपराओं एवं बाह्याचार का विरोध संत काव्य में भी मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। बौद्धों एवं वैष्णवों की अहिंसा भी संत काव्य की आधार भूमि है। देखिए, प्रमुख संत जिसमें अपन लेते हैं कबीर। कबीर बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा उनके शिष्य के द्वारा किया गया, जिसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रमेनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है तथा प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में किया गया है। कवि निरक्षर थे। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया। कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित हैं ही, इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में भी किया है। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड का उन्होंने खंडन तथा
हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा कि अरे इन दो राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पाइन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी भावे, घर ही के में करे सगाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, माला तिलक, छापा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का खंडन किया। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पी सिखाए संसार। या पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। वे शास्त्र नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन करते थे। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखा उर्झोए रे। कबीर का प्रतिपाद दो प्रकार का है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत् कहो ज्ञानी, ये तत् कथे हो ज्ञानी। यह घड़ा माया का प्रतीक है, जो घड़े के जल जीवात्मा को बाहर के जल परमात्मा से अलग किए हुए है। घड़ा है जो माया का प्रतीक है, जो घड़े के जल अर्थात जीवात्मा और बाहर के जल अर्थात परमात्मा से अलग किए हुए है। जैसे ही घड़ा अर्थात माया फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छोड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कबीर ने गुरु महिमा का नाथपंथियों से पाठ सीखा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कबीर के काव्य में हठ योग साधना, कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है, उसका संबंध भी नाथ पंथ से है। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। ऐसा यहाँ एक पद उद्धृत है, अवधु गगन मंडल घर कीजे, अमृत जरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे। देखिए, कुंडलिनी मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जागृत करता है और ये 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रसार चक्र में पहुंचती है, जहां ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का है। जहां जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह, मिलन, जिज्ञासा की अनुभूति करती है, वहाँ भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेसी एवं परमात्मा को प्रीतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किए हैं।
कई विरहिन को मीच दे के आपा दिखलाए, रात दिना का दाजना मोह पे सहा ना जाए। मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा इस पद में किया है। दुल्हिनी गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करऊँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोहे पाहुने आए, मैं जोवन मदमाती। शरीर सरोवर वेदी करऊँ, ब्रह्म वेद उचार। राम देव संग भांवरी ले हो, धन धन भाग हमार। सुर तेतु सुकौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। देखिए, भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजना की है। कबीर भले ही पढ़े लिखे ना हों, पर उनका काव्यगत रमणीयता से रहित नहीं है। अलंकार, प्रतीक, भाषा आदि सभी दृष्टियों से वे उच्च कोटि का काव्य है। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है। उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के काव्य में प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग है। उनकी उलट वासियाँ सिद्धों से प्रभावित हैं, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती हैं। समुद्र लागी आग, नदियाँ जली, कोयला भई। देख कबीरा जाग मंछी, रूखा चढ़ी गई। यहाँ समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है, नदियाँ चित्त वृत्तियों का प्रतीक हैं तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है, जैसे काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तल तपती ना ऊपर आगे, तोर हेतु कहु कासनी लाग। कहे कबीर जे उदिक समान ते, नहीं मुए हम हमारे ही जान। इस पद में कमलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन इसमें अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर ने किया है। कबीर के काव्य में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुरता से उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो उनके लिए साधन थी, जिसके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए हों, किंतु उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। देखिए, रामानंद जन्म इनका 1368 ईस्वी तथा मृत्यु 1468 ईस्वी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, आनंददास, धन्ना प्रसिद्ध हैं। उनके गुरु का नाम राघवानंद था। उन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतः साधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए, रैदास संत रैदास 1398 1448 जाति के चमार थे। काशी के निवासी। जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। संत वाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन है।
रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। निर्गुण ब्रह्म उनके लिए जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उनकी कविता का एक नमूना प्रस्तुत है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखिए गुरु नानक अगले जो संत कवि हैं भक्ति काल के, उनमें 1469 इनका जन्म है, 1538। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी में हुआ, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपू जी, असा, दीवार, रही रास, सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है। नानक देव समन्वयशील एवं उदार व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता था। इनके 2 पुत्र भी हुए, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। वे ब्रह्मणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान है। शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है। उनकी भाषा पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित है। उनके पद राग रागनियों में निबद्ध हैं, जिनमें करुण, शांत एवं श्रृंगार रस भी दिखाई पड़ता है। हरिदासी, निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। इनके लिखे ग्रंथ अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रभु ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, ये दादू दयाल। देखिए हरडे वाणी और अंगबधू इनकी प्रसिद्ध इनका संकलन है रचनाओं का। 1544 में इनका जन्म, 1603 इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक, समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। उनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में उनकी प्रमाणिक रचनाएं संकलित हैं। मलुकदास, इनका समय 1574 से 1682 मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ये भक्त बख्शावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, आलसियों का महामंत्रिनी का रचा हुआ है। मलुकदास, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। देखिए सुंदरदास का जन्म 1596 में, 1689 में इनका देहावसान। ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि रहे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में 2 भागों में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया नंददास ने निंदा करके अपने एक छंद में की। देखिए ये संत काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगले उसमें बात करेंगे कि संत काव्य की विशेषताएं।